Hello students, how are you? I hope all you will be fine at your home. So today we are going to start our next exercise of class 10th, chapter 1st, real numbers, exercise number 1.4. So let's start it. Question number 1, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will be a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। वर्ड टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड नॉन टर्मिनेटिंग। इसके साथ एक और वर्ड जुड़ा है रिपीटिंग। रिपीटिंग, तो पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो 6, आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये 2 3 जा 6 डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 और आपके पास एक फिक्स नंबर आ गया डिवाइड होने के बाद। इवन आप 5 को भी 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लोगे तो एक 0 कैरी ऑन होगा, तो उसके बाद 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर भी आपके पास जो वैल्यू आई है वो एक फिक्स्ड है, ये भी नहीं कि पॉइंट के बाद बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिक्स नंबर हो, डेसिमल के बाद भी फिक्स नंबर में अगर स्टॉप हुई वैल्यू है तो वो आपके टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अगर डिवाइड करने के बाद वो नंबर रिपीट होता चला जाए, चलता ही चला जाए, वो डिवाइड स्टॉप नहीं हो रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। जैसे आपने 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्या होगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर आपने पॉइंट लिया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जो प्रोसेस है आपका, ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये रेगुलर चलता चला जाएगा, ठीक है। बेशक से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म नहीं होता, ये चलता चला जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक चीज़ और रहती है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर बार वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का एग्जांपल, ठीक है। नॉन रिपीटिंग भी होते हैं कुछ, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम एक और वर्ड बोलते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग में आपने देख लिया ये है, तो नॉन रिपीटिंग उसको भी देख लेते हैं या, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू है डेसिमल में बढ़ती जा रही है, बस इस तरह से बढ़ रही है, 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह से जब इंक्रीज़ कर रही है तो मतलब एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन रिपीटिंग है, स्टॉप भी नहीं हो रही लेकिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल कैटेगरी में आता है। ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, बट ये इरेशनल नंबर में आ जाता है क्योंकि आप इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है। तो आपको रिपीटिंग पता चला, नॉन रिपीटिंग पता चला, टर्मिनेटिंग पता चला और नॉन टर्मिनेटिंग पता चल गया, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, मतलब बिना डिवाइड किए, एक्चुअल में डिवाइड किए बिना ही आप ये बता दीजिए कि ये जो नंबर्स हैं आपके, ये सभी रेशनल नंबर जो आपको गिवन है p/q के ऑर्डर में है, तो ये सभी जो हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये बताना है। तो बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
इसमें जो रेशनल नंबर होते हैं वो उसको रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में किया जाता है, p बाई क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो q है, q जो कि डिनोमिनेटर है, अगर उसके फैक्टर में 2i या 5i, वो कितनी भी बार आ सकते हैं, कितने भी पावर में हो सकते हैं, 2 या 5i, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5i चाहे कितनी भी पावर में आए तो वो चीज़ कहलाती है टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगी, वो नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। और अगर q जो है, जो डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर में 2i 5i कितनी भी पावर में आए और उसके साथ कोई अदर नंबर, मान लो कोई x, कोई एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है, तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, बहुत ही सिंपल कि जो रेशनल नंबर हैं अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुए हैं तो q जो है, डिनोमिनेटर जो है, अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 आता है, कितनी भी पावर में आए, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर अगर 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा नंबर, 1 को छोड़ दिया जाए, इसमें 1 नहीं काउंट तो करेंगे, तीसरा कोई नंबर ऐड हो जाए, मल्टीपल में आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल को, फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट क्या है कि 13/3125, सॉरी 13/3125, ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसके हम फैक्टर निकालते हैं, 3125, लास्ट में 5 है तो इट मीन्स 5 से तो डिविजिबल होगा ही, तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से करते हैं। तो 5 6 30, 5 2 10 और 5 5 25। अब इधर 5 से फिर करेंगे तो ये 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5, फिर 5 से करेंगे तो ये 1। तो आपने देखा कि हमने जब 3125 के फैक्टर करे तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 5 × 5 × 5 × 5 इंटू में 5, कितनी बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार आपको 5 मिलता है। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3125 इक्वल टू में 5 की पावर 5, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि टर्मिनेटिंग के लिए जो q की वैल्यू है वो 2 की पावर में कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर में कुछ भी हो सकती है, और बोथ, मतलब 2 की पावर में भी और इनटू में 5 की पावर में भी, कुछ भी, मतलब 2 भी हो सकता है, खाली 2 ही आए तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, खाली 5 ही आए तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 दोनों आए तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है, 5 है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये कैसा नंबर होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। तो आप इसके लिख देंगे, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, क्वेश्चन है, जिसको आपको बस ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट हमने आपके लिए कर दिया, 3125 को आपने फैक्टर निकाला डिनोमिनेटर के, तो आपने चेक किया वहाँ से सिर्फ 5 और 5 ही आ रहा है और कोई तो फैक्टर आ नहीं रहा, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगी। क्योंकि टर्मिनेटिंग की कंडीशंस क्या है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके फैक्टर निकाले जाए, या तो वहाँ पर 2i, जो सिंगल 2 है ये आ जाए, या तो 5i, या दोनों ही आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। तो यहाँ पर खाली 5 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे इसके। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पार्ट इसका, जो कि है 17/8। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका क्या है, 8 है, तो 8 के आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 8 के फैक्टर आपको मिले वो 2 × 2 × 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 = 2 की पावर 3। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो 2 की पावर में मिल रहा है,
तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 64 अपॉन में 455 ये थर्ड पार्ट है। तो 64 का तो हमें कुछ करना नहीं, हमें तो डिनोमिनेटर से मतलब है। तो Q जो है वो 455, इसका जरा हम फैक्टर निकालें तो 5 है लास्ट में, तो 5 से करेंगे 5 5 9 जा 45, 5 1 जा। अब ये तो 7 टाइम्स में 13 और 13 बन जा। तो भैया यहाँ तो गड़बड़ हो गई। यहाँ क्या आ गया फैक्टर में, 455 के 5 आ गया, 7 आ गया और 13 आ गया, 5 आया। चलो टर्मिनेटिंग। बट 5 और 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप इसको लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। आपके पास 2 5 या 2 5 बोथ, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए, जैसा कि यहाँ पर 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं ज़्यादा सारे एग्जाम्पल नहीं करने वाला, बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग खुद होमवर्क में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 अपॉन 1600। तो इसको कर लेते हैं 1600 का क्या आएगा, 2 से स्टार्ट करें, 2 8 जा, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो आपने देखा 1600 का फैक्टर किया जब आपने, तो 1600 में आपको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको प्रॉपर लिखें, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो आपको 2 और 5 की पावर के फॉर्म में ही मिल रहा है, तो आप इसको क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। क्लियर। आप आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, इजी है। आगे एक लास्ट वाला 343 और देख लेते हैं। यहाँ तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है इस वाले में कि ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 की पावर की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है, तो यहाँ तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है। बस 343 का देख लेते हैं। 343 में ये किसी के टेबल में नहीं आता, 7 के में आता है। तो भाई खाली 7 से बात नहीं बन रही ना, हमें तो 2 और 5 चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। तो 2 और 5 तो है नहीं, तीसरा नंबर आ रहा है। कोई तीसरा नंबर अगर आता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर। तो आपके लिए 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। तो आगे के आप खुद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने अभी देखे, इन्हीं के टर्मिनेटिंग डेसिमल को डेसिमल की फॉर्म में लिखिए विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। तो जैसा कि आपने पहला देखा था जिसमें डिनोमिनेटर में आया था 3165। तो एक मिनट में ज़रा इसको पॉज करके फिर से ज़रा नंबर सारे लिख लेता हूँ, फिर करते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो फर्स्ट पार्ट, जबकि आपको पता था कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसी को देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसी को करते हैं 13/3125। तो आपने जब इसका फैक्टर निकाले थे 3125 के, तो आपको 5 टाइम्स मिले थे। तो आपको जो 5 थे
वो 5 टाइम्स मिले थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपने देखा है जब भी एक बार 2 होगा, एक बार 5 होगा तो 10 मल्टीप्लाई होकर बन जाता है, ठीक है। तो हमें भी कुछ इसी तरह से करना होगा कि यहाँ पर जितने 5 है उतने ही 2 मल्टीप्लाई करते ताकि वो 10 की फॉर्म में आ जाए। अगर यहाँ पर 2 2 हों और 2 5 होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई 2 बार 10 बन जाएगा, 10 × 10 100 होता है। ऐसे ही 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 3 बार होगा तो 1000 हो जाएगा। 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4 होगा तो 10,000 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको ये बनाना होगा, ठीक है, ताकि नीचे जल्दी से जल्दी 10, 100, 1000 की फॉर्म मिल जाए। और जब आपको पता है कि नीचे जीरो वाली जब डिजिट आ जाती है तो जल्दी से डेसिमल कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये जल्दी से 10, 100 और 1000 वाली फॉर्म में आ जाए। तो मुझे उतने ही 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे जितने 5 हैं, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट क्या इससे ये जो रेशनल नंबर था क्या ये बैलेंस है? ऊपर और नीचे ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब क्या होगा, नीचे तो आपको पता है क्या बन जाएगा, 5 बार 1 लाख हो जाएगा। ऊपर जो है नंबर 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 और 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 6 3 9 2 3, तो ये आपके बन गया 6 1 4 4 1 6। अब आपको पता है जब नीचे जीरोज़ वाले नंबर आ जाते हैं तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, डेसिमल कैसे लगाते हैं। तो जितने डिजिट जीरोज़ होते हैं उतना पॉइंट लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाता है। तो अभी पॉइंट कहाँ पर होगा, अभी जो पॉइंट होता है वो लास्ट डिजिट पर होता है, ठीक है। जब पॉइंट कहीं पर ना हो तो उस टाइम पर वो लास्ट डिजिट के बाद होता है, ठीक है। अब जितने जीरोज़ नीचे हैं उसके अकॉर्डिंग उतने ही पॉइंट लेफ़्ट साइड में आता जाएगा, उतने डिजिट लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। तो कितने जीरो है नीचे, 5, तो लगा दीजिए 6 1 4, इतने ही डिजिट थी मेरे पास। और आगे डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जीरो लगाने पड़ेंगे, 0 0 6 1 4 0 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट से पहले एक जीरो और। तो ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन, है ना इजी। बिना डिवाइड करें, मतलब पहले आप इतने बड़े नंबर से इस छोटे नंबर के लिए डिवाइड करते, क्या क्या सोचते। इससे अच्छा डेसिमल एक्सपेंशन से टर्मिनेटिंग अगर है तो आप उसको 5 × 2 की फॉर्म में इक्वल पावर की फॉर्म में ले आइए, जिससे वो जीरोज़ की फॉर्म में आ जाएगा। और जब जीरोज़ की फॉर्म में आ जाएगा तो पॉइंट लगाना इजी होता है, ठीक है। ऐसे ही 17/8 को देख लीजिए। तो 8 के फैक्टर में आपको क्या मिला था, सेकेंड वाला पार्ट, 8 के फैक्टर में आपको मिला था 2 की पावर 3। तो आप क्या करेंगे, इसको 10,000 बनाने के लिए तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो ये कुछ अनबैलेंस हुआ रेशनल नंबर, तो हमें इसे भी ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 की पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 5 1 5 5 25 25 5 जा 125 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो गया, तो 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000। अब 125 × 17 कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ कर लीजिए 125 और 17, 7 5 35, 3 7 2 14 14 और 3 17, 7 1 7 और 1 8 1 5 2 1 5 2 9 8 9 10 11 2 1 2 5। तो यहाँ पर आ जाता है 2 1 2 5 अपॉन में 1000। अब 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, लेफ़्ट साइड चला जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर होता है, 3 डिजिट इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.125। तो ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। सेम ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था तो इसको हम करेंगे नहीं, इसका है तो इसको हम देख लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। हमने इसका जब जब इसका फैक्टर निकाले थे तो हमें 2 और 5 दोनों मिले थे, बट वो नंबर्स में अलग अलग थे, है ना। तो नंबर्स में अलग अलग थे। 1602 से स्टार्ट किया था हमने, तो 2 800, फिर 2 400,
फिर 200, फिर 200, फिर 250, फिर 225, फिर 5, फिर 5 1 2 3 4 5 6 टाइम आपको 2 मिल रहा है। तो मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर 6 हो रहा है और 5 जो है वो पावर में 2 आ रहा है खाली। तो हमें इसको बैलेंस तो तब भी करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस होगा, हमें 5 की पावर कितने कम है, इसमें 2 है, तो 4 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 और 4 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाता तो उससे 6 हो जाता नहीं। ठीक, तो आपके पास अब 2 की पावर 6 हो गया है और नीचे 5 की पावर 6 भी आ गया। तो ऊपर भी आप वही मल्टीप्लाई कर दीजिए जो एक्स्ट्रा आपने यहाँ किया था, 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आता है 625। 625 को 15 से मल्टीप्लाई और कर लीजिए। 625 को 15 से, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 5 6 जो 35, 35 एंड 1 36, 5 2 6, 5 7 8 9। तो ये आपके ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 9 8 7 5, नीचे आ जाएगा 1 के बाद 6 0। ठीक है, क्योंकि 6 की पावर आ रही है तो 6 जीरोज आ जाएंगे। अब पॉइंट यहाँ होता है, आपको 6 डिजिट इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा 5 7 8 9 0 0.0। तो ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बहुत ही सिंपल है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उन्हीं को एक्सपेंड करके डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 की जो वैल्यू है उनको इक्वल पावर में लाना होगा। और इक्वल पावर के लाने के लिए जितने भी 2 या 5 हमें नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं उतने ही ऊपर भी करने पड़ेंगे ताकि रेशनल नंबर बैलेंस रहे। ठीक है, तो इतना काम करके फिर हमें जल्दी से नीचे जीरोज़ मिल जाते हैं, जीरोज़ की फॉर्म में नंबर आ जाता है, तो हमें पॉइंट लगाना, जो डेसिमल लगाना है वो ईजिली लगा लेते हैं। ठीक है, जो कि आपने छोटे क्लासेस से सीखा है डेसिमल कैसे लगाते हैं। क्लियर? चलिए आप उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन भी साथ साथ दिया गया है एज गिवन बिलो। इन ईच केस, हर एक केस में डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहला तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p/q, और जो कि p/q की फॉर्म में भी हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो जो q है उसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला नंबर है 43, फर्स्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख रहे हैं कि एक परफेक्ट नंबर देते हैं। परफेक्ट नंबर मतलब जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो स्टॉप है, इसको आगे डैश 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 करके नहीं बढ़ाया गया, ना कि इसके ऊपर कोई बार है। तो इसका मतलब ये डिवाइड होने के बाद स्टॉप हो चुका है नंबर। अगर ये इस तरह का नंबर है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जिसकी p/q के फॉर्म में हो सकता है। तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर होगा, है ना। इट इज़ अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो चुका है। तो ये एक रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। प्लस अब बात करनी है हमें इसकी q की, बेस का जो q है उसका प्राइम फैक्टरेशन। तो q जो होगा वो 2 और 5 और 2 × 5 की पावर mn इस फॉर्म में होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग है ना। टर्मिनेटिंग का मैंने आपको बता दिया था टर्म की जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर में या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर भी उसके 2 और 5 ही होंगे। तो प्राइम फैक्टर के रिस्पेक्ट में पूछे तो प्राइम फैक्टर उसके क्या होंगे, 2 और 5 होंगे। ठीक है, 2 होगा 5 होगा या 2 और 5 बोथ होंगे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखिए 0.120 1200 12000, फिर 1200000 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो मतलब इसको आप
टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रीअकरिंग नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है भाई, दोबारा रिपीट तो हो नहीं रहा, रिपीटिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब ये किस तरह का नंबर होगा, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जब ये रेशनल है ही नहीं, इफ़ दे आर रेशनल जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में, तब बताना था ना हमें क्यू के बारे में, बट ये तो इरेशनल नंबर है तो इसके बारे में हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ये 43.123456789, उसके ऊपर बार। तो बार है तो इसका मतलब रिपीटिंग हो गया और रिकरिंग हो गया, तो इसका मतलब ये एक तो बार लगने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। ठीक है, नॉन, थर्ड वाले पार्ट का लिख रहा हूँ आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया ना भाई, दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट होता जाएगा। तो जब भी इस तरह का कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसके ऊपर बार होता है वो रेशनल नंबर तो होता है, तो आप लिख सकते हो यस इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर होगा। तो क्यू के बारे में कह सकते हो क्या कि क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, अदर देन 2 एंड 5। ठीक है, 2 5 भी हो सकते हैं और उसके अलावा भी कुछ और भी नंबर्स उसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी ख़त्म होती है और चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेजिएगा, मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर से वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कब आता है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक जो मैंने आपको कराया वो आप अपनी कॉपी बना लीजिएगा, साथ साथ उसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, गुड लक।